So hello students, now we are starting our next topic, limiting reagent. लिमिटिंग यानी कि जो रिएजेंट लिमिट में होगा, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि जब मेरे पास न्यूमेरिकल्स हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो बताइए विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड विच वन इज एक्सेप्ट रिएजेंट। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्या डेफिनेशन होगी, फिर हम इसको मॉलिक्यूल पे अप्लाई करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट नाम से पता चल रहा है आपका ये कैसा रिएजेंट होगा, द रिएजेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट। एक ऐसा रिएजेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। मीन्स कि एक ऐसा रिएजेंट होगा जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट करेगा, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो 1 मार्क्स में आपसे यही डेफिनेशन पूछी जाती है बार बार सीबीएसई के एग्जाम्स में, डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। यानी कि मुझे करनी है मीथेन की कंबशन। मीथेन यानी कि CH4, और आपको पता है कंबशन जब हम करेंगे किसी भी कंपाउंड की क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनती है, मीथेन लिया हमने, मीथेन का करवाना है मुझे कंबशन में, O2 मुझे ऐड कराना है और मेरे पास क्या बन के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो चेक करते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन 4, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो लीजिए भाई, ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नाउ यू हैव टू टेल कि वाटर की कितनी अमाउंट होगी जब मैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन को क्या करूंगी, कंबस्ट। तो यहां पे एक बात क्लियर हो रही है कि 1 मोल ऑफ मीथेन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल फॉर वाटर। इतनी बात आपको यहां पे पता चल रही है कि 1 मोल जब मैं मीथेन को कंबस्ट कराती हूँ तो 2 मोल वाटर के निकल के आते हैं। अब मीथेन को दिया गया 16 ग्राम, तो 1 मोल का ऑब्वियसली वेट कितना रहता है, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन क्या प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल फॉर वाटर। लेकिन वाटर की मुझे क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है। तो 1 मोल का मास रहता है 18 ग्राम, 2 के लिए क्या रहेगा, 2 इंटू 18 दैट इज 36 ग्राम। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, आपको यही निकालना था, दैट इज 36 ग्राम ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। यानी मुझे अगेन क्या करना है, मीथेन की कंबशन करनी है। तो आइए सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज, ये मीथेन है, मीथेन की आपने करा दी कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। लीजिए भाई, ये है आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मुझे बताना है मीथेन के कितने मोल्स चाहिए होंगे अगर मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए, 22 ग्राम। मीन्स कि आपको ये देखना होता है किन दो के बीच में रिलेशन है। तो मुझे यहां से पता चल रहा है, अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1 मोल ऑफ मीथेन produces 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले तो मैंने 1 मोल, मोल्स के टर्म में बात कर ली बिकॉज इक्वेशन ऐसे गिवन है। अब बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो देखिए 16 ग्राम ऑफ मीथेन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय, ये कैसे प्रोड्यूस हुई, ये प्रोड्यूस हुई है 16 ग्राम ऑफ मीथेन से।
जस्ट मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑफ इसको माउल्ट कर दिया। अब मुझे किसमें चाहिए, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगी, तो आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड 16 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई 20। अब यहां पे आपको क्या करना था, देखिए 1 मोल मिथेन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो 16 ग्राम क्या कर रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको क्या चाहिए था, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, तो हमने तो यहाँ पे गलत ले लिया, एक बार इसे चेंज कर लेते हैं। मुझे क्या लेना था, मिथेन को तो मुझे मोल्स में ही लेना है, लीजिए भाई मिथेन को मोल्स में लीजिए, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो ये आपका 1 मोल है, ये आपका अगेन 1 मोल है, और ये 1 मोल, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5 मोल। तो आपको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस तरह की चीजों को माउल्ट करना है, मोल्स में है तो मोल्स के टर्म में चलिए, ग्राम्स में है तो ग्राम्स के टर्म्स में चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is very important for CBSE एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर नीट एग्जाम्स। 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 50 kg ऑफ N2 नाइट्रोजन मुझे क्या लेना है, 50 kg लेना है, और 10 kg मुझे क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है। दोनों को मिक्स किया गया, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमोनिया। तो पहले अपने स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट मेरा क्या रहता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आइए पहले केमिकल इक्वेशन को ही बैलेंस करके लिख देते हैं। क्या रहेगी मेरी N2 प्लस में मेरी H2 क्या प्रोड्यूस करती है, अमोनिया। मुझे करना है फिर बैलेंस, तो देखिए दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब क्या बोला है, 50 kg N2 और 10 kg H2 का मिक्स किया गया टू प्रोड्यूस NH3। ओके, यहां तक बात। अब आपको क्या करना है, NH3 के अमाउंट को कैलकुलेट करना है कि कितना NH3 यहाँ पर फॉर्म होगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को भी पहचानना है। तो यही तो मेन कॉन्सेप्ट था कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, कि कैसे पहचानेंगे। तो इसका एक्शन में क्या रहेगा, आपको सबसे पहला काम करना है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, किसके, एक बार नाइट्रोजन के कर लेते हैं और एक बार हाइड्रोजन के। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नाइट्रोजन, और यहाँ मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की बात की जाए तो 50 kg यानी कि 50 इंटू 10⁻³ नाइट्रोजन है मीन्स की 28। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया, अप्रॉक्स इट इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻³ मोल। यहाँ की बात की जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात की तो 10 डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मोल। मीन्स कि आपके नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकल आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अमोनिया की अमाउंट को कैलकुलेट करना है, बट उससे पहले का काम क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना। तो स्टूडेंट्स यहां से आप एक चीज देख सकते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन, देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या कर रहा है, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। यही गिवन है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन। तो अगर ये 1.7 है तो हाइड्रोजन कितने रिक्वायर्ड हैं, ये 1.7 इंटू 10⁻³ मोल्स गिवन है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 1.7 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद, आप क्या करेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.1 इंटू 10⁻³ मोल्स। बट मेरे पास तो कितने गिवन है, मुझे इतने चाहिए, 5.1 इंटू 10⁻³ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास है कितने, मेरे पास तो गिवन है 5 इंटू 10⁻³। मतलब कि मुझे रिएक्शन को कराने के लिए चाहिए 5100 मोल, और मेरे पास कितने हैं, 5000 है, तो वो तो काम नहीं बनेगा। तो ये रिएजेंट क्या हो गया, पहले ही कंज्यूम्ड हो गया, रिएक्शन को कंप्लीट नहीं किया, सो दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, हाइड्रोजन आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स की कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है,
आपको कैलकुलेट करनी थी अमोनिया की अमाउंट, तो आइए देखिए ये कैसे कैलकुलेट होगी। तो पिछली इक्वेशन से देखते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब जो मुझे अमोनिया की अमाउंट देखनी है वो कैसे पता चलेगी, वो लिमिटिंग रीजन के थ्रू पता चलेगी। यानी मैं लिखूंगी 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मुझे क्या दे रहा है, रिएक्ट नहीं सॉरी गिव लिख लेते हैं यहां पर, गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन गिवन कितना है, 5 इंटू 10⁻³ मोल्स, यानी कि 5000 मोल्स पे लिख सकते हो। यानी हाइड्रोजन के अगर मैं इतने मोल्स लूं तो वो क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 5 इंटू 10⁻³ मोल्स, यानी अप्रोक्स 3.3 इंटू 10⁻³। ये तो निकल आया अमोनिया के मोल्स। अब मुझे तो निकालनी थी अमोनिया की अमाउंट, तो मुझे पता है ना अमोनिया का अगर 1 मोल की बात की जाए कितना होता है, 17 ग्राम। 3.3 के लिए आप क्या करेंगे, 17 इंटू 3.3 इंटू 10⁻³ इट इज अप्रॉक्स इक्वल टू 52 इंटू 10⁻³। तो ये आएगा आपका आंसर ग्राम्स में। तो कुछ इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एंड नीट, जहां पे आपको लिमिटिंग रीजन को आइडेंटिफाई करना है और उसकी हेल्प से प्रोडक्ट की अमाउंट बतानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कहता है कि कॉपर सल्फेट कितना गिवन है, 100 ग्राम। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से आपकी कितनी कॉपर की अमाउंट ऑब्टेन होगी। यानी कि सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो आइए पहले ये कैलकुलेट करते हैं। कॉपर है 63.5, सल्फर है 32, ऑक्सीजन का रहता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है, 64, 4 7 9 159। यानी कि इतनी बात तो क्लियर है कि 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स कॉपर इक्वल टू 63.5 ग्राम। कि इतने ग्राम कॉपर सल्फेट में इतना कॉपर है, ये बात तो मुझे पता चल चुकी है। मुझे किस में निकालना है, 100 ग्राम में। तो क्या करेंगे, 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 इंटू 100। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स की तरह आपको कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करनी, आइडिया से लेकर आपको अप्रॉक्स लिख देना है ब्रैकेट में। या फिर जो स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक आपके ऑप्शंस गिवन हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वहां पर टाइम कंज्यूम कीजिएगा। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।